टप्पू एक छोटा लेकिन बेहद होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, लेकिन उसके दिमाग में हजारों सवाल रोज घूमते रहते थे। बादल कैसे बनते हैं? पंछी कैसे उड़ते हैं? क्या मैं भी उड़ सकता हूँ? स्कूल से आते ही वो अपने छोटे से कमरे में बैठकर कुछ न कुछ जोड़ तोड़ करता रहता। उसके माता पिता कभी कभी परेशान हो जाते, पर उसकी मासूम आंखों की चमक देखकर कुछ कह नहीं पाते। एक दिन टप्पू ने सपना देखा। वो अपनी साइकिल से आसमान में उड़ रहा है और बादलों के ऊपर एक रेस हो रही है। उस सपने ने उसे हिला दिया। सुबह होते ही उसने ठान लिया कि अब वो अपनी साइकिल उड़ाने वाली बनाएगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। अगले कई दिन तक उसने पुराने खिलौनों, टूटे पंखों, मोटर के पुर्जों और बैटरियों को जोड़ तोड़कर एक शानदार आविष्कार तैयार किया। उसकी पुरानी लाल रंग की साइकिल अब अलग दिखने लगी थी। इसमें 2 बड़े पंख थे, पीछे प्रोपेलर लगा था और हैंडल पर कंट्रोल बटन थे। उसने उसे नाम दिया उड़न बाइक। अब टप्पू अपनी उड़न बाइक के साथ आसमान में उड़ने का सपना देखने लगा। सब लोग हंसते थे, दोस्त मजाक उड़ाते, अरे टप्पू तू क्या सुपर हीरो बनेगा? साइकिल नहीं, ये तो कबाड़ है। लेकिन टप्पू को किसी की परवाह नहीं थी। उसने एक दिन रात को छत पर चढ़कर अपनी उड़न बाइक को ऑन किया और एक झटके में वो सचमुच उड़ चली। पहले तो वो थोड़ा डगमगाई, फिर सीधे आसमान की तरफ बढ़ने लगी। हवा उसके बालों से टकरा रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर खुशी इतनी थी कि वो डर भी रोमांच बन चुका था। ऊपर जाकर उसे एक चमचमाता हुआ बोर्ड दिखाई दिया। आसमान की वार्षिक उड़ान रेस सभी उड्डटने वाले वाहनों के लिए खुला। बोर्ड के नीचे लिखा था, शाम 7 बजे बादलपुर रेस ग्राउंड प्रवेश केवल उड्डीयचने वालों के लिए। टप्पू को समझ आ गया कि ये कोई जादुई दुनिया है जहां वो पहुंच गया है। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तय किया कि वो रेस में भाग जरूर लेगा। शाम 7 बजे वो अपनी उड़न बाइक के साथ पहुंच गया बादलपुर रेस ग्राउंड पर। वहां का दृश्य आश्चर्यजनक था। बिजली जैसी तेज उड़ने वाली चीलें, आग उगलते ड्रैगन पंखों वाले शेर और एक चमकती रेनबो जेट। टप्पू ने अपनी उड़न बाइक की ओर देखा, जहां उसने सारी तैयारी की थी, और खुद को यकीन दिलाया कि वो इस दौड़ में पीछे नहीं रहेगा। रेस का सिग्नल झिलमिलाते ही सभी प्रतियोगियों ने अपनी अपनी बाइक की गति बढ़ाई और आकाश में उड़ान भरने लगे। रेनबो जेट ने तुरंत बढ़त बना ली। उसकी तेजी ने सभी को पीछे छोड़ दिया। टप्पू ने अपनी बाइक की गति थोड़ी धीमी रखी, लेकिन उसकी चतुराई से वो बादलों के पीछे छिपने में सफल रहा। जब चीलें बिजली वाले बादलों से टकराईं, उन्होंने जोरदार धमाके के साथ पीछे की ओर उड़ान भरी। टप्पू ने उनकी मुश्किल का फायदा उठाते हुए तेजी से झिगजैग उड़ान भरी, ताकि वो फिनिश लाइन की ओर बढ़ सके। जब टप्पू ने देखा कि रेनबो जेट सूरज की तेज रोशनी से आंखें मिचका रही हैं, उसने तुरंत अपनी बाइक का दिशा बदल दी। रेनबो जेट थोड़ी देर के लिए गड़बड़ा गई, जिससे टप्पू को आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मिला। अब टप्पू और रेनबो जेट के बीच एक कड़ी टक्कर शुरू हो गई। दोनों फिनिश लाइन के बेहद करीब थे। जब एक चील ने अचानक टप्पू को पीछे से धक्का देने की कोशिश की, उसकी उड़न बाइक का सुरक्षा कवच सक्रिय हो गया। अब आखिरी मोड़ था, एक गोल चक्कर के बाद सीधी फिनिश लाइन। टप्पू ने अपनी बाइक की स्पीड बटन दबाई और पूरी ताकत से आगे निकला। भीड़ चीख रही थी, आया आया नया खिलाड़ी। धुआं उड़ता जा रहा था और अगले ही पल टप्पू सबसे आगे था। वो आसमान के ताज को छू चुका था। एक छोटी सी उड़न बाइक ने सबको मात दे दी। रेस खत्म हुई। सब लोग हैरान थे। एक एक प्रतियोगी उसके पास आया और बोला, वाह टप्पू, तुम्हारी चालाकी और हिम्मत ने सबको हैरान कर दिया। रेनबो जेट की पायलट, एक परियों जैसी दिखने वाली लड़की, मुस्कुराई और बोली, तुमने खेल भावना से उड़ान भरी, तुम सच्चे विजेता हो। उसे एक सुनहरा ताज, एक चमचमाती ट्रॉफी और आसमान का हीरो का खिताब मिला। जब टप्पू नीचे जमीन पर लौटा और अपने दोस्तों को दिखाया, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब वही दोस्त जो उसका मजाक उड़ाते थे, उससे प्रेरणा लेने लगे। स्कूल में एक नई टीम बन गई, छोटे आविष्कारक, जिसमें टप्पू लीडर बना। उस दिन टप्पू ने दुनिया को यह सिखाया कि अगर सपनों को पंख दिए जाए और उस पर भरोसा किया जाए, तो वो आसमान छू ही लेते हैं।